जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। तो देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार में आ चुके हैं और आप सबकी आज गुरुदेव ने मन की बात बोली है और जो कि जन जन भक्तों तक पहुंचानी है इस बात को। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और जन जन भक्तों तक जरूर पहुंचाएं और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान इस बार 300 बेटियों का कन्या विवाह कर रहे हैं और पदयात्रा हो चुकी है। तो जानकारी जो गुरुदेव दे रहे हैं आप सभी लोग ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें और अन्य जन भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। इस वीडियो को ध्यान से देखें। जय श्री राम। तब तक पर्चा चढ़ा करके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। बैंड बाजा बजाने वालों के साथ हमने वो संतों ने भोजन पाया जिन्हें समाज में एकदम अछूत मानते, उनके साथ हम जब संतों ने प्रसाद पाया तो उन गांव में चर्चा हुई कि अब गांव में छुआछूत नहीं रहेगी। और तीसरा जो फायदा इस पदयात्रा से हुआ, वृंदावन में जो मदिरा की दुकानें खुली थी उन पर कार्रवाई शुरू हो गई। इस पदयात्रा में लाभ तो हुआ, ये बड़ी बात है। और इतनी होता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात पदयात्रा बालाजी की थी, तो जिनके पास आरडीएक्स पकड़ा गया, पता है कितना पकड़ा? 2900 किलो, लगभग 3000 किलो बम बनाने का सामान। आप जानते हो क्या होता? दिल्ली जैसे 20 शहर विस्फोट में हो जाते, इतना बारूद पकड़ा गया। दिल्ली जैसे 20 शहरों को उड़ाने की उनकी प्लानिंग थी, पर इन्होंने सोचा पहले पदयात्रा को टारगेट करो, तो वो गलती कर गए। बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने की गलती जैसे राक्षसों ने की। हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने क्या गलती की? एक ही गलती की, आग लगाने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? पूंछ तो जली नहीं पर लंका जल गई। वही हुआ उनके साथ। जो पदयात्रा में हिंदुओं को हमें जलाने के लिए बम फेंकने वाले थे, हम लोग कहते हैं कृपा क्या होती, बताओ इससे बड़ी कोई कृपा होगी? हाँ, एक जरूर गड़बड़ हुई। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जरूर गड़बड़ हो गया। पर जो पकड़ा गया आरडीएक्स वीडियो कॉल उठा और खूब इस पदयात्रा में जीवन में बहुत अड़चने आई। शुरू में आई, बीच में स्वास्थ्य की आई, भगवान ने भैया कृपा कर दी, लौट के उल्लू घर को आए। हमें अपनी चिंता तो लगती नहीं थी, पर हमें सबसे ज्यादा चिंता थी जो 1-1.5 लाख पदयात्री चल रहे थे, 2 साल का बच्चा भी चल रहा था, तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी। पोटली सर पर रखे माताएं चल रही थी, तो बहनें भी चल रही थी। हमें उनकी चिंता थी और हमने पहली बार पदयात्रा में अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हमने कहा सुनो, लोग कहते हैं हमारे पास शक्ति है, तो यदि शक्ति है तो गुरुजी हमारी प्रार्थना है पदयात्रा निर्विघ्न सफल होनी चाहिए, किसी का बाल हमारा भले ही छो जाए पर किसी का बाल बांका न हो। लगभग 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोग पदयात्रा में सम्मिलित हुए होंगे 10 दिन। 2.5-3 करोड़ बालाजी की। और तो ठीक है, हमारे इतने बड़े हैं, छतों पे चढ़े, छज्जा टूटा कई जगह, 3 सेट पे चढ़े, 3 सेट टूटा कई जगह, जेसीबी पे चढ़े, क्रेन मशीन पे चढ़े भैया। लेकिन इतनी बड़ी पदयात्रा का रिकॉर्ड है 700 संख्या। ये भगवान की कृपा। आज मंगलवार है,
अब तो मैया 23 तारीख तक यही है। रोज शाम को 4 बजे से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाता है। थकावट ज्यादा है तो ज्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं। कल भी पूरे दिन पड़े रहे। आज भी तो हम सुबह गए थे वहां से निवास, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा टिके और नींद लग गई, पता ही नहीं और सो गए। तो शरीर बुढ़ापे का है। एक बात हम निवेदन करें तुम लोगों से, कैसे करो जरा जोर से तो बोलो। अंगूर यदि गुच्छा से टूट गया तो वो सस्ता बिकता है या ना? गुच्छे में रहे तो महंगा बिकता है। वैसे ही हिंदू है, यदि हिंदू एकता से हिंदू टूट जाएगा तो सस्ता रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो दुनिया में अनमोल मिलेगा। गुच्छे से अंगूर टूट जाने पर कीमत घट जाती है, वैसे ही गुरु के दर से छूट जाने पर शिष्य की कीमत घट जाती है। भक्त की कीमत भगवान के दर से दूर हो जाने पर घट जाती है। आपको हिंदू राष्ट्र बनते देखिए। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। नहीं रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। हमारी बेटा पद यात्रा में परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104। तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस पे चलो। हम कहा हमारा अपन है, हम पैदल के अलावा नहीं जाए। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उनकी चाय जो हो जाए। हमने गुरु जी से प्रार्थना की तो ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप जल से पदयात्रा न रुक जाएगी, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी का आपने हमें दिया, हमें स्वीकार, पर पदयात्रा न रुके। ऐसी कृपा की गुरु जी ने। तो 2 दिन है कि आज का दिन है, आदि को लोग लौट के आए। सब लग रहा था अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं आई। जब बम विस्फोट हो गया तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं हो पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि जड़ हो तो यही संकट से पार है। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से। इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाएं और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता है। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हों, पर पदयात्रा रुकने न पाए, ये हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके बावजूद भी यदि तुम्हें बजरंगबली पर भरोसा नहीं होगा तो तुम जानो हनुमान जी जानो। हमारा तो भैया खूब भरोसा है उन पर। हमारा तो मानना है कई काल में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, और देवता चित्त न हनुमत से हनुमान जी सब सुख देने वाले देवता है। उनका धाम पावन धाम बागेश्वर धाम है, जहाँ लाखों लोग अरदास अर्जी लेकर आते हैं। ये सबकी खाली झोली पर होते हैं।
और ज्यादा कुछ होने वाली बात ही नहीं। भाई देर लग रही है, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, उस देर में भी भगवान की कृपा नहीं। एक बार में नहीं मिल पाए, नहीं सुन पाए बालाजी, मानो वो पेरेंट्स दोबारा आओ और भजन करो। उनकी कृपा नहीं, प्रतिकूल में भी अनुकूल बने रहो, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराओ। जगह नहीं है। पूरी पदयात्रा में